ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बड़ों में क्या बच्चों में बहुत आना शुरू हो गया। जैसे बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हमारे फादर हमसे अब इस वजह से खफा हो गए हैं, अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे क्योंकि हम उनसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। समन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही बराबर है। सेशन बाय सेशन लोगों के पार्टनर चेंज हुए होते हैं। फर्स्ट सेशन में उनकी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप इशू के साथ आते हैं, सेकंड सेशन में वो किसी और के साथ आ रहे हैं। सोशल मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि एक बहुत ही फेक लाइफ है कि हमें पता भी होता है कि वो इंसान हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम उस चीज को इतना ड्रैग करके खुद को क्यों धोखा दे रहे होते हैं। एफर्ट्स तो डाल रहे होते हैं बट वी आर इन द अपॉर्चुनिटी के कब हम यहाँ पे इनपुट डालना छोड़े और एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाएं। अस्सलामुअलैकुम, हेल्दी और विद समन के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान समन इश्तियाक। तो जनाब आजकल देखा जा रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मेंटल हेल्थ से खुद को बहुत सफर कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप यानी कि हमसे जुड़े बहुत से रिश्ते जो कि वफादारी, मोहब्बत और खलूस, ये सब चीजें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप आपका आपके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या आपके कोलीग्स के साथ हो, या स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप हो। लेकिन देखा जा रहा है कि आजकल वो रिलेशनशिप्स में, वो रिश्तों में, वो मोहब्बत, वो खलूस, वो खत्म होता जा रहा है और रिश्ते बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते जा रहे हैं। तो जनाब आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही कोई कमाल रिलेशनशिप काउंसलर को इनवाइट किया है जो कि साइकोलॉजिस्ट भी है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को किस तरह से मोहब्बत और खुलूस की तरफ लेकर जा सकते हैं और टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, हमारे पास आने के लिए। और आज मैंने एक सोचा कि आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बड़ों में क्या बच्चों में बहुत आना शुरू हो गया, एग्रेशन, रूडनेस, ये सब कुछ। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर ये चीज हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो सारा प्लीज ये बताएं कि आजकल रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक क्यों हो गए हैं? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप कहती हैं हम ना आते, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो गए हैं? बिकॉज वी आर नॉट लॉयल इन आवर रिलेशनशिप। हम एफर्ट्स तो डाल रहे होते हैं बट वी आर इन द अपॉर्चुनिटी के कब हम यहाँ पे इनपुट डालना छोड़े और एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाएं। बिकॉज वी नीड बेटर एंड बेटर, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। उसका रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है या उसके पास वो है, मेरे इस रिलेशनशिप में ये कमी है जो कि पूरी करनी है। तो हमेशा अपने रिलेशनशिप की कमियां आइडेंटिफाई कर करके लोग इस चाह में होते हैं कि हम कोई और रिलेशनशिप देखें जो कि ऑब्वियसली इस सारी चीज को बहुत टॉक्सिक बना देता है। एंड दिस इज द विशियस साइकिल। आई नो मेल्स एंड फीमेल्स जो आते हैं वो कहते हैं कि नहीं बस अब 10 साल हो गया, अब दिल भर गया, अब हम कोई और चाह रहे हैं, कोई और चाह रहे हैं। तो सेशन बाय सेशन लोगों के पार्टनर चेंज हुए होते हैं। फर्स्ट सेशन में उनकी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप इशू के साथ आते हैं, सेकंड सेशन में वो किसी और के साथ आ रहे हैं। So it's not the other person who is making the relationship toxic. हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी क्या मिस्टेक्स हैं और कहाँ पे हम गलत हैं जो इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे हैं। अच्छा सारा, क्या आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है और इसमें जो कंपैरिजन हम करते हैं कि एक बंदे की हम जो 5 मिनट की स्क्रॉलिंग करते हुए हम लाइफ देख रहे होते हैं और हमें लगता है कि वो परफेक्शन है, उसकी जो लाइफ है वो परफेक्ट है, और उन चीजों को फिर हम अपने रिलेशनशिप के साथ कंपेयर करके हम अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो तबाह कर रहे होते हैं। थ्रू दैट जैसे ब्लॉगर्स की मेरिटल लाइफ देख के लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। आई रिमेंबर मेरी एक क्लाइंट आई, शी वाज लाइक कि मैंने उस ब्लॉगर को भी देखा है, मैंने उस ब्लॉगर को भी देखा है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत इंटीमेट वीडियोस लगा रही होती हैं, कुछ में तो ऐसे लगा रही होती हैं वो उनके हस्बैंड का सर दबा रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं करते। शी इज नॉट अवेयर कि दैट इज हर बिजनेस। उन्होंने एज अ ब्लॉगर वो चीज शो कर दी है, ठीक है। यू डोंट इवन नो कि जो नॉर्मल लोग आ रहे हैं वो आर नॉट प्रोफेशनल्स, जो ब्लॉगर्स नहीं है वो इन चीजों से सफर कर रहे होते हैं कि ब्लॉगर्स की लाइफ इतनी परफेक्ट है। और मेरे पास ऐसे ब्लॉगर्स भी आ रहे होते हैं जो इस चीज को लेके परेशान है कि हम वो चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में असल में नहीं है, जो हमारे अंदर ज्यादा महरूमी लेके आती है। अच्छा, सो दे आर डिप्रेस्ड ड्यू टू दैट बिकॉज दे आर पोर्ट्रेइंग अ रॉन्ग लाइफ जो कि एक्चुअली में उनकी है ही नहीं, और दूसरे लोग सफर हो रहे हैं वो एक ऐसी चीज से इम्प्रेस है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया इज जस्ट द डिपिक्शन ऑफ 1% ऑफ समवन्स लाइफ। और सारी सोशल मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि एक बहुत ही फेक लाइफ है और हमने खुद को उस फेक लाइफ में रहते रहते खुद को बहुत फेक बना दिया।
सर एक और जो है चीज मैं आज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते होंगे कि आजकल रिलेशनशिप्स को हम देख रहे हैं कि हमारे ब्लड रिलेशंस के साथ जो है, चाहे वो एक बच्चे का अपने वालिदैन के साथ, शोहर का बीवी के साथ, बीवी का शोहर के साथ, और आपके कुलीग्स के साथ, दोस्तों का, ये कोई एक बॉन्ड वो जो स्ट्रॉन्ग एक पहले होता था, पहले जमाने में खलूस मोहब्बत एक लॉयल्टी होती थी, वो आजकल नजर नहीं आ रही। Exactly. Early 90s kids were lucky enough to have really good relationship with their parents, with their grandparents, that they used to have that prime time. एक 8 बजे वाला टाइम होना अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर मैं देखूं कि पिछली जनरेशन का रिलेशनशिप या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा था, बहुत डिफरेंट था, और अब से बहुत डिफरेंट है। देन अगेन उनकी तरबियत में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि उन बच्चों की तरबियत उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी, जो कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके फारिग हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम जब बच्चे छोटे होते हैं, आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी होते हो, आप उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ग्रैंड पेरेंट्स जब तरबियत करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, अच्छे बुरे से रोकते थे, शाम में कोई प्ले टाइम होता था, तो उन बच्चों की तरबियत और उनका रवैया अपने बड़ों के साथ डिफरेंट है। और आजकल के बच्चे जिनके सिर्फ पेरेंट्स हैं या उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, और वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ज्वाइंट में भी रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हमने उन प्योर रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है। इतने मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, जब हम केस हिस्ट्री देना शुरू करते हैं, मैंने आस्क एनी क्लाइंट कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है। फर्स्ट कमेंट मुझे सुनने को मिलता है, हमारे पेरेंट्स से बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। सारा दिस इज ट्रू, और ये बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आना शुरू हो गए हैं, और बच्चे उसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं। पेरेंट्स को नहीं पता कि उनकी औलाद कितने डिप्रेशन में गुजर रही है, और जब बच्चे अपनी जिंदगी ले लेते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो बच्चा जो था वो डिप्रेशन में था। लेकिन हम उसकी रूट कॉज जो है वो नहीं देख पा रहे होते, वो एवेलुएट नहीं कर पा रहे होते कि बच्चा डेली बेसिस पे किन किन चीजों से गुजर रहा है। इस जनरेशन ट्रॉमा, इंटरजेनरेशन ट्रॉमा, हमने उस ट्रॉमा की साइकिल को ब्रेक ही नहीं किया। जनरेशन टू जनरेशन हमने रिवेंज लेना है। इतने बच्चे आते हैं एंड दे टेल कि उनका स्पेसिफिकली फादर के साथ इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि साल से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है फादर के साथ, मदर के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। दे आर ऑफ द व्यू कि हम अपनी मदर से इसलिए कोई डिसीजन में उनका रोल नहीं प्ले करवाते या उनसे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ इसलिए कि वो फादर को हमारी हर बात बता देती हैं। हमारी मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। उन लोगों ने बचपन में हमें ये कमेंट कह दिया था, तो हमारे दिल में वही बात बैठ गई है। वो हमें ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे फादर हमसे अब इस वजह से खफा हो गए हैं, अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख पा रहे क्योंकि हम उनसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि एक अगर हम देखें कि एक इंसान जिसकी शादी हुई है, उसका पहले वो अपने पेरेंट्स से लड़ता है अपनी वाइफ के लिए, फिर अपने बहन भाइयों से लड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी वाले इश्यूज के हमारे पास ज्यादा आए, हम अपने बच्चों को वो जनरेशनल वेल्थ दें। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जो जनरेशनल वेल्थ बचा के रखते हैं बच्चों के लिए, अपने सिबलिंग्स के साथ राइवलरी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम जनरेशनल वेल्थ तो बचा के रखते हैं, लेकिन हम जनरेशनल ट्रॉमा क्यों दे रहे हैं अपने बच्चों? स्टॉप। आई एम ग्लैड कि चलो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीजों की अवेयरनेस आ रही है, लेकिन चेंज हम कब होंगे? ऐसे सारा। और अभी तक स्टिल हम देख रहे होते हैं कि बहुत सी एजुकेटेड फैमिलीज में बच्चों पे वो एक प्रेशर, एक जो फैमिली प्रेशर है वो बहुत देखा जा रहा है। तो उसके पीछे क्या ये वजह है कि वो क्यों अभी तक स्टिल, अब तो आई गेस जनरेशन भी ग्रोथ कर रही है, तो हम अपने बच्चों के फैसलों को क्यों नहीं कंसीडर करते, हम अपने बच्चों की बातों को क्यों नहीं कंसीडर करते? वो इसलिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, बच्चों को हमने बताया नहीं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। यहाँ पे जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि हमारे दोस्तों को लगता है कि हमारे पास जनरेशनल वेल्थ है तो सब कुछ है। We are being traumatized due to generational wealth। वो इसलिए कि हमारे फादर्स हमें बता रहे होते हैं कि तुम आजकल जो भी हो, आज तुम जिस भी मुकाम पे हो, वो सिर्फ उस जनरेशनल वेल्थ की वजह से है जो मैंने तुम्हें दी। सो ना तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली होती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, ना उनको वो वाली कमियां मिली होती हैं कि वो उस कमी को फील करके लाइफ में स्ट्रगल करें, और ना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, सिर्फ जो जनरेशनल वेल्थ दी होती है उसके बदले उनको इतना ट्रॉमा दिया जाता है कि उस जनरेशनल वेल्थ की वैल्यू जीरो हो जाती है एंड दे स्टैंड नो वेयर इन लाइफ।
ऐसी है बिल्कुल। अच्छा सारा, अब आजकल देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप कोई भी हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम उसमें अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी को बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, और हमें होता है कि बस ये इंसान है और इसी के आसपास हमारी जो जिंदगी है, उसी के ऑर्बिट पे हमारी जिंदगी रिवॉल्व कर रही है। और जब उस इंसान से जुड़ी हमारी होप्स जो है, उम्मीदें वो टूटती हैं, तो वो इंसान को फिर अपना वो बड़ा खुद को बड़ा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत डिक्लाइन हो रही होती है। और आजकल रिश्तों में देखा जा रहा है वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट, वो सारी चीजें नहीं है। तो ये सब क्यों इस तरह से? आपके पास तो आई एम श्योर कि पेशेंट्स ऐसे आते होंगे, क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे, तो क्यों रिलेशनशिप जो है वो इतने प्योर नहीं है? वो इसलिए कि हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए, या तो लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है, या इतनी ज्यादा लॉयल्टी है कि हम इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर देते हैं। लॉयल्टी क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दैट वी आर इन सर्च ऑफ बेटर एंड बेटर, वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ, आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। और हम इमोशनली सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो एक तासुर के हम अगर इस दुनिया में ना रहे, या अगर हम उस इंसान की जिंदगी में ना रहे, तो वो हमेशा हमें याद रखे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया। अच्छा। उस एक अच्छी मेमोरी और अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के एविडेंसेस के लिए लोग इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि उसके अंदर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हैं, अपनी कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं है, पर्सनल स्पेस नहीं है, अपनी लाइफ वैल्यूज को, अपने पेरेंट्स को, हर चीज को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं कि अगले बंदे के पास कोई एविडेंस कम ना पड़े सिर्फ ये कहने के लिए कि इस इंसान ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अच्छा। अच्छा सारा, अपार्ट फ्रॉम दिस आप काइंडली हमें ये बताएं कि अब जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में, आप लव रिलेशनशिप की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अब, तो कि हमें पता भी होता है कि वो इंसान हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम उस चीज को इतना ड्रैग करके उसमें क्यों धोखा दे रहे होते हैं? क्योंकि हमने दोस्तों की सेटिंग में, या कहते हैं ना टेबल पे बैठो तो कुछ लेके तो आना है, तो टेबल पे बैठ के उन्होंने बताना होता है कि मेरी एक बंदी है या मेरा एक बंदा है, तो स्पेसिफिक वर्ड है ना, मेरा कोई है जिंदगी में, तो वो बड़ा अच्छा है। और दूसरा, ऑब्वियसली लोगों को अच्छा लग रहा होता है। मैं भी पूछती हूँ अपने क्लाइंट से कि क्यों आपको जब पता है इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, तो फिर आप इस रिलेशनशिप में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? सो दे टेल देम कि हमें पता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है जब सुबह में उठते हैं और इनबॉक्स में 3 लड़कियों के मैसेजेस आए होते हैं गुड मॉर्निंग, तो जिसका रिप्लाई पहले करने का दिल करे उसको कर देते हैं, जिसको रिप्लाई करने का दिल नहीं करता उसको नहीं करते, तो फिर शाम तक वो मनाती रहती है। और अच्छा लगता है दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारे पीछे भाग रहा होता है। तो इस सब में कहीं ना कहीं डैमेज तो उनको भी होता है, क्योंकि मे भी जिस कैंडिडेट के साथ वो लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो, वो आगे किसी और के साथ लॉन्ग टर्म में रहना चाहता हो, तो दिस साइकिल कंटिन्यूस। और सबको पता है कि कोई हमारे साथ लॉयल नहीं है, ड्रैग किया जा रहा है, बट जस्ट टू हैव दैट नोशन कि हमारी जिंदगी में कोई है और हम सिंगल नहीं है। लोग रिलेशनशिप से हम खुद को फिर इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं? अपने थॉट पैटर्न्स को अचीव करके, सबसे पहले हम ना डिनायर से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है? और हम ड्रैग करते हैं। लोग कहते हैं हमारा 8 साल तक रिलेशनशिप चला, वो 8 साल तक कोई नहीं होता, वो सिर्फ 4 साल का होता है। अच्छा। 4 सालों में भी रात में 10 दफा ब्लॉक हुए होते हैं वो, ठीक है, लेकिन 4 से 8 साल मतलब वो इसलिए ड्रैग कर देते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं होती, यहाँ पे ये उन 4 सालों में इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा अगर हम इस जोन से बाहर आ गए तो हमारी वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट वेस्ट चली जाएगी। अच्छा। एंड देन दे एड अप टू दैट ड्यूरेशन, और फिर उस 8 सालों के बाद उनके पास ये होता है हमने अपनी जिंदगी के 8 साल तबाह कर दिए। तो रादर देन कि आप 8 साल बाद अपनी जिंदगी को तबाही वाले पॉइंट पे देखो, बेहतर है 4 साल पेन करके रियलिटी को फेस करें। और फिर अगर अब्बा कह रहे हैं मेरी बहन की बेटी से शादी कर लो तो वहां कर ले, अम्मा कह रही है बहन की बेटी से। और आपकी ये बात में एक चीज मैं ऐड करूंगी, मुझे अभी रिसेंटली एक कोलीग ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये जो रिश्ते हैं ना, हम खुद के साथ इसलिए धोखा दे रहे होते हैं कि हमारे कनेक्शन जिसने हमें बनाया ना उसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आप अपना रिलेशनशिप अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग कर लेना जिसने आपको बनाया, तो वो आपके सारे रिश्ते खुद ही स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन हम लोग भी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम अल्लाह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वही बात है ना कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो बस लोग यही समझ लेते हैं, या कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, या कोई जिंदगी में इंसान आया है चला गया है, कि बस वही इंसान हमें खुशी देगा। दैट फिक्सेशन किल्स यू, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह ताला ने आपके दिल में उस इंसान के लिए मोहब्बत डाली थी, किसी और के लिए भी डाल ही सकते हैं। देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट पर्सन। अब इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि जिसके साथ थोड़ा सा भी मसला हुआ आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दो कि कोई और से नहीं। इट्स लाइक हाँ, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन तो होता है, लेकिन इसमें एक और चीज है समन, हमने ये नोटिस करना है कि अपने रिलेशनशिप्स में जो हम होते हैं, या जो बहुत से लोग बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, सिर्फ उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल लिमिट्स को क्रॉस करने के साथ साथ
उस चीज को इससे जस्टिफाई ना करें कि हमारे दिल में मोहब्बत उस इंसान के लिए अल्लाह ने ही डाली है और हम बिल्कुल। हेज पे इस वजह से आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी, हमारा उनसे रूह का रिश्ता है। नहीं, जो आप लिमिटेशंस क्रॉस कर रहे हो या अपने इमोशनल बाउंड्रीज अपनी क्रॉस कर रहे हो, वो आप ही की वजह से है। सो बिल्कुल यू ऐसा। हैव टू बी रियलिस्टिक एंड यू हैव टू फेस द रियलिटी, यू हैव टू फेस द वर्ल्ड एंड इट्स ऑल राइट अगर आप सिंगल हो और आपके दोस्त आपको अगर टॉन्ट करे तुम्हारे जिंदगी में कोई नहीं है, तो इट्स ऑल राइट।